राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैदिक मैथ बाई रामचंद्र मिश्रा। आज हम आप लोगों के लिए कंप्यूटर पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसा कि हम लोग आप लोगों से बोला था कि हम एक एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि अभी डिफाइन किया था कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, फिर कुछ उसके डिफरेंस आपको बताए थे। यहाँ पे मेरा मेन मोटिव होगा कि आप लोगों के लिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर को एकदम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। वहाँ पे हमने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था, तो आज समझेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है डिटेल में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, टॉपिक क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम that control and manage a computer basic function. It act as a bridge between the computer hardware and the user. System software run in the background and allow application to run smoothly। इसको समझा रहे हैं। जैसे आपको, जैसे मेरा लैपटॉप है, इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हम विंडो 10 यूज करते हैं, तो विंडो 10 हमको क्या प्रोवाइड करता है? हम कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे हम माई एम एस ऑफिस है, एक्सेल है, पीपीटी है, या कोई भी, जैसे हम मल्टीमीडिया यूज कर रहे हैं, हम क्रोम के थ्रू ब्राउजिंग कर रहे हैं, जो भी गूगल पे सर्च कर रहे हैं, जितने भी लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर हैं हमारे सिस्टम में पड़े हुए हैं। कोई मान लो गेमिंग का सॉफ्टवेयर से किसी को गेम चलाना है तो गेम को सपोर्ट करता है। तो किसी तरीके का एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर जो हम यूज करते हैं, कौन प्रोवाइड करता है? प्लेटफॉर्म। कहाँ हम रन कर सकते हैं? हम ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका विंडो। जैसे हम, अगर हम सिस्टम की बात करें तो विंडो के अंदर, विंडो अगर है तभी हम इस पे कई कोई भी हाई लेवल का सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर हम इस पे रन कर सकते हैं स्मूथली। अगर विदाउट ओएस तो हम काम कर ही नहीं सकते। जैसे कि आपका एंड्रॉइड है, मोबाइल है, आप क्या करते हैं? मोबाइल फोन में प्ले स्टोर से डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर रोज यूज करते हैं। जैसे कोई गेम का यूज करते हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, कोई भी लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर है, कोई गेमिंग का, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई भी चीज आप चला रहे हैं, म्यूजिक, मीडिया, तमाम तरह की मीडिया होती है जो सपोर्ट करती है सॉन्ग वगैरह को। तो आप देख रहे हैं कि डे टू डे आप कोई एजुकेशन से संबंधित कोई सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो ये प्रोवाइड कौन करता है? एंड्रॉइड। जो आपका अंदर ओएस है, इसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी तरीके का लॉट एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। जैसे प्ले स्टोर से आप जो है इंस्टॉल करते हैं और आप जो है यूज करते हैं। तो यहाँ पे बताने का मतलब है कि जो आपका यूजर, मतलब हम आप लोग एंड यूजर कोई भी हो सकता है, जो लोग हम लोग सिस्टम को यूज करते हैं। जैसे रन एप्लीकेशन प्रोग्राम, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हमें मान लीजिए हम जब भी कोई चीज एक्सेस करना चाहते हैं कंप्यूटर में, तो क्या करता है यूजर? रन एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो भी रन करना है उससे सेंड यूजर रिक्वेस्ट टू द ओएस। वो कहाँ जाता है? जैसे मान लीजिए हमको अगर माइक्रोसॉफ्ट का एमएस वर्ड यूज करना है, तो वो रिक्वेस्ट कहाँ भेजेगा? ओएस को भेजेगा। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसपे हम कोई भी चीज सिस्टम पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका विंडोज 7 है, विंडो 10 है, एंड्रॉइड है, लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे हम अगर सिस्टम की बात करें, हम यहाँ विंडो लेके एग्जांपल दे रहे हैं आप लोगों को। जैसे यहाँ पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये रिसीव करता है एंड कंट्रोल करता है एग्जीक्यूशन ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम। जो भी आपका एप्लीकेशन सब, मतलब जैसे हमने मान लीजिए एमएस वर्ड खोल लिया, तो उसको, वो इंस्ट्रक्शन जब यूजर एमएस वर्ड यूज करना चाहता है, तो वो डायरेक्ट, क्या मान लीजिए उस सिस्टम में पड़ा होता है, जैसे वो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर हमको यूज करना है, वो डायरेक्ट कौन प्रोवाइड कर देगा उसको? वो सिस्टम क्या करेगा? आप ये एमएस वर्ड मतलब आप ओपन करते हैं, वो इंस्ट्रक्शन विद इन सेकेंड कहाँ जाता है? ओएस के पास। ओएस उस इंस्ट्रक्शन को हार्डवेयर क्या करता है? हार्डवेयर के पास भेजता है। मतलब आप क्या करेंगे? मेन मेमोरी में यूज करेंगे, जो बाय डिफॉल्ट आप सिस्टम में जो भी जहाँ पे एमएस वर्ड ओपन होगा, वो एरिया क्या होता है? रैम होता है। मतलब मेन मेमोरी होता है, जिसे वोलेटाइल मेमोरी या टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं। जो जैसे हमारा एरिया जहाँ पे ओपन है, जहाँ पे आप देख रहे हैं, ये कहाँ है? मेन मेमोरी में खुला हुआ है। तो वही आपको एक्सेस प्रोवाइड करेगा, रिसीव एंड एग्जीक्यूट ओएस कमांड। ये आपको क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अथॉरिटी देगा कि आप इसको यूज कीजिए। इस प्रॉपर चीजों को जो मैनेज करता है, इस सारी फंक्शन को आप प्रॉपर कैसे यूज करेंगे, कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है।
तो जो भी हम बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर में खोलते हैं वो कहाँ होता है, मेन मेमोरी में होता है। जब हम अभी आपको पढ़ाएंगे मेमोरी तो वहाँ पे डिटेल में इस चीज को समझाएंगे। तो ओएस क्या करता है, ओएस एक इंटरफेस बिटवीन या ब्रिज बिटवीन, कहाँ पे, यूजर और हार्डवेयर के बीच में, एज ए ब्रिज, एक्ट एज ए इंटरफेस प्रोवाइड करता है, एक मैनेजमेंट करता है सारा फंक्शन कंप्यूटर के अंदर। जो भी जितने भी तरह के फंक्शन होते हैं, जैसे फाइल को मैनेज करना, सिस्टम को मैनेज करना, एक्सटर्नल डिवाइस को मैनेज करना, इसमें सारी मैनेजमेंट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जिसे इसी को हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे वो बता रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल एंड मैनेज कंप्यूटर बेसिक फंक्शन। ओके, अब हम देखते हैं इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज करने का। इसका उद्देश्य है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर मेन पर्पस टू मैनेज एंड ऑपरेट ऑपरेट कंप्यूटर हार्डवेयर, मैनेज करना और ऑपरेट करना किसको, कंप्यूटर हार्डवेयर को, मेकिंग इट इजी टू यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द मशीन एंड इंश्योर करना, इंश्योरिंग दैट एवरीथिंग फ्रॉम फाइल्स टू डिवाइस वर्क प्रॉपर्ली। ये सारे फंक्शन किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्या सारे फंक्शन जो भी फाइल्स है, फाइल्स का मैनेजमेंट, आपके जितने भी फंक्शंस हैं जो हार्डवेयर है सारे क्या प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, ये भी इसका मेन प्रियोरिटी होता है, इसका मेन फंक्शन। तो आपने जैसे कुछ एग्जांपल देखे सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे आपने विंडोज का देख रहा है एप्पल, आपने देखा होगा इसका लोगो है, इसको मैक ओएस जिसे बोलते हैं, मैकिंटोश ओएस। लिनक्स हो गया, विंडो हो गया, उबंटू का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, रेड हैट जो सर्वर पे यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करें, डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर भी होते हैं। जब आपको पढ़ाएंगे ना तो इसमें आपको इसको भी डिटेल में समझाएंगे। अभी आप सोचिए रेड हैट क्या, सर्वर से रिलेटेड जो कंप्यूटर होता है वहां पे जो हम वो यूज करते हैं ओएस, या मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करेंगे, डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करेंगे, वहां पे भी यूज करते हैं उसको रेड हैट का। जैसे विंडो विस्टा, विंडो 7, मतलब इसी के डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म है। जैसे हमने विंडो की बताया आपको, तो ये क्या है, ये है टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे आपके मोबाइल में जो एंड्रॉइड है वो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। किसी के एप्पल में जो मैक ओएस है, मैकिंटोश पड़ा हुआ ओएस, वो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हमारे कंप्यूटर में जो विंडो पड़ा है, जैसे आप में विंडो 7 होगा, विंडो 10 होगा, किसी में एक्सपी होगा, ये सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो भी यूजर काम करता है किस सिस्टम में, तो यूजर सीधे हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता, वो एक्सेस किसके थ्रू कर सकता है, वो एक्सेस थ्रू ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे होल और फंक्शन सिस्टम डिवाइस को मैनेज करता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का आप कोई भी सॉफ्टवेयर इस पर चला ही नहीं सकते, कोई सॉफ्टवेयर रन ही नहीं कर सकते। तो मतलब मेरा बताने का बहुत इजी वे में एक मेन मोटिव था कि आप सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप्स क्या है। अभी आपको टाइप देखिए कि यहाँ लिखा हुआ है, मैंने लिख भी दिया आपको, कोई छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है, टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे आपका डिवाइस ड्राइवर, जब भी कोई सिस्टम आप एक्सटर्नल, जैसे मान लीजिए आप मॉनिटर अपने, मॉनिटर तो जैसे ही है, अगर कोई आपको एक्सटर्नल मॉनिटर ऐड करना हो हमारे लैपटॉप में, या कोई हमें प्रिंटर ऐड करना हो, हमको प्रोजेक्टर ऐड करना हो, तो इसको सपोर्ट कौन करेगा, डिवाइस ड्राइवर। विदाउट डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, हेल्प करता है एक्सटर्नल डिवाइसेस को स्टार्ट करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। तो डिवाइस ड्राइवर, फर्मवेयर आपने सुना होगा, फर्मवेयर, बायोस। बायोस जब भी आपका सिस्टम स्टार्ट होता है तो उसके लिए कुछ प्रोग्राम लिखे होते हैं कंप्यूटर में, जिसे बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अपने बायोस को, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये जो फर्मवेयर होता है, जैसे रोम, आपने सुना है रैम रोम, दो तरह की मेमोरी होती है प्राइमरी। तो रोम के अंदर क्या होता है, इस बूटेबल जो सिस्टम को बूटिंग प्रोसेस होता है, जो सिस्टम को स्टार्ट करता है, इसके प्रोग्राम मैन्युफैक्चरिंग टाइम में चिप होता है, उसमें स्टोर होता है। ये रोम के अंदर इनिशियल मतलब कंप्यूटर जब मैन्युफैक्चर होता है तो उस समय इसकी प्रोग्रामिंग की होती है कि कैसे सिस्टम को बूट किया जाए, इसकी बूटिंग प्रोसेस क्या होता है। इसको जो है कहाँ स्टोर करते हैं, रोम के अंदर, वो बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये जो बायोस है, इसको, इसी को बोलते हैं फर्मवेयर। जब आपका सिस्टम फर्स्ट टाइम, जब आप सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो ये जो बायोस होता है इसके अंदर बूटिंग प्रोसेस लिखा होता है। ये बूटिंग प्रोसेस क्या करता है, आपके ओएस को हार्ड डिस्क से क्या करता है, फेच करता है। इस प्रोसेस को मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि इसमें होता है बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होता है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये चेक करता है कि प्रॉपर सिस्टम आपका अटैच है या नहीं, इसका एक अलग से वीडियो ले आएंगे। तो ये फर्मवेयर क्या होता है, जो आपकी बूटिंग प्रोसेस जहाँ होता है, जो बूटिंग प्रोसेस, जो इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, जो सिस्टम को कैसे इनिशिएट, कैसे स्टार्ट हो, उसकी बूटिंग प्रोसेस का पूरा जो डिफाइन होता है, इसे बोलते हैं फर्मवेयर, बायोस।
एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमने बताया था, कंपाइलर, इंटरप्रिटर और ट्रांसलेटर। इसको डिटेल में एक वीडियो लेके आएंगे तब बताएंगे। यहाँ पे आपको लंबा पड़ जाएगा, काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम, जैसे फाइल को कैसे मैनेज करना है, रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे है, एंटीवायरस का कैसे मैनेज, इंटरनल जो सिस्टम के अंदर जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर, ये भी क्या होता है, टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम को जो आप देख रहे हैं, जैसे विंडोज 7, एंड्रॉइड, मैक ओएस, लाइनक्स, यूनिक्स, उबंटू, रेड हैट, ये सब क्या है, टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। हमने बहुत इजी वे में आपको समझाने का प्रयास किया है। और आने वाले टाइम में नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, जिसमें हम और डिटेल में उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप्स और उसका यूज और उसके एप्लीकेशन को डिटेल में समझाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।